भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय श्याम बागड़ी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान दुर्गादास उइके जी, दोनों ही सम्मानित बंधु आदरणीय मोहन नागर जी तथा विक्रम सिंह रावत जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं बहनें तथा बंधुओं, सबसे पहले मैं दोनों ही सम्मानित जिनको हमने किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सेवा कार्य के लिए तीन बातें तो महत्वपूर्ण हैं। समाज के प्रति अपनापन, ये समाज अपना है, उस अपनत्व भाव की बहुत आवश्यकता रहती है। वो अपनत्व भाव होगा तभी हम समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। दूसरा, कर्तव्य भाव, हमारे मन में कर्तव्य भाव, ये हमें करना चाहिए, हम दूसरी की प्रतीक्षा न करें, स्वयं हमें करना है। हम आगे बढ़ेंगे तो चार लोग हमारे साथ आएंगे, समाज हमारे साथ जुड़ता है। अभी जैसा दोनों बंधुओं ने अपने उद्बोधन में बताया, तो वह कर्तव्य भाव बहुत आवश्यक है। उसके कारण से ही हम समाज में कार्य कर सकते हैं। और तीसरी बात है, वह है समर्पण भाव। लगातार समर्पित भाव से कार्य करना कठिन कार्य है, लेकिन कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, हमने जो कार्य प्रारंभ किया है वह कार्य रुकेगा नहीं, उस कार्य को हम करेंगे। तो इस प्रकार का यह समर्पण भाव, कर्तव्य भाव, समाज के प्रति अपनत्व का भाव, यह जब हमारे मन में घनीभूत होता है तब हम सेवा के कार्य में निरंतर लगातार हम लगे रहते हैं। और ये प्रेरणा जिन महापुरुषों से मिलती है, यहाँ माननीय भावराव जी का कई बार उल्लेख हुआ। माननीय भावराव जी को अनेक अपने में से जो बंधु हैं उन्होंने उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन बहुत सारे बंधुओं बहनों ने शायद उनको नहीं देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। प्रारंभिक संघ का कार्य जब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ, तो संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर की जो शाखा थी वहाँ से अनेक कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उसमें से माननीय भावराव जी एक थे। 1937 में उनको लखनऊ में कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय उनके पिताजी को, परिवार को बताने के लिए कि यहाँ नागपुर में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, उस कॉमर्स की पढ़ाई लखनऊ में है, इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए। घर वाले भी मान गए, लेकिन पीछे उसके भाव था, कॉमर्स की पढ़ाई तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ संघ के कार्य का प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। और माननीय भावराव जी, वहाँ पर कोई परिचय नहीं था, भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जिस कार्य के लिए डॉक्टर साहब ने उनको भेजा, उस कार्य को उन्होंने तन मन धन से किया।
वहाँ से हटे नहीं, अनेक कठिनाइयाँ आईं, लेकिन वहाँ संघ के कार्य को प्रारंभ किया और अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। उस समय डबल कोर्स होता था और इसलिए बीकॉम करते रहे और साथ साथ लॉ भी किया और फिर उसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। अगर लखनऊ आप जाएंगे तो भावराव देवरस जी के नाम से वहाँ एक द्वार बना हुआ है उनकी स्मृति में। ऐसे भावराव जी देवरस, उनके कुछ केवल 2-3 संस्मरण मैं बताना चाहता हूँ कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पर विद्यार्थी ज़्यादा थे, विश्वविद्यालयों में या बड़े कॉलेज में, अलग अलग प्रदेशों के जो विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, उनको उन्होंने एक प्रकार से सामने अपने लक्ष्य रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम सब जानते हैं, उस समय 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वहाँ पर देश भर के विद्यार्थी आते थे और इसलिए भावराव जी ने वहाँ अपना केंद्र बनाया। श्री राजेंद्र शर्मा जी जो एक बड़े कार्यकर्ता थे और बाद में प्रचारक भी हुए, बाद में फिर जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने कार्य किया। ऐसे श्री राजेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि 1943 में जब वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो उस समय विद्यार्थियों से परिचय इत्यादि जब उन्होंने प्राप्त किया तो उनके ध्यान में आया कि शाखा में सामान्य कोटि के विद्यार्थी शाखा में आ रहे हैं। कोई अच्छे अंक पाने वाले तेज विद्यार्थी ऐसे नहीं, सामान्य ही विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे। वो भी वहाँ अध्ययन करते रहे, शाखा जाते रहे। बाद में उसी समय 2-3 वर्ष 1943 के बाद माननीय भावराव जी का आना शुरू हो गया और 3-4 वर्षों में ही जो विश्वविद्यालय की शाखा थी, मुख्य शाखा कही जाती थी, तो विश्वविद्यालय की शाखा में जो विद्यार्थी थे वो सब विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होने वाले, अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय पोजीशन रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अपनी शाखा में बढ़ गई। उन्होंने देखा, अपने अनुभव में लिखा उन्होंने कि माननीय भावराव जी ने उनके बीच में एक भाव भरा। हम स्वयंसेवक हैं, शाखा में आते हैं तो हमको शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, अपने क्लास में, कक्षा में हमको आगे होना चाहिए। और उसके कारण से एक गरिमा का भाव उन्होंने जो पैदा किया, उसके कारण से एकदम स्वरूप स्वयं सेवकों के उस शाखा के स्वरूप में एकदम बदल आ गया। भावराव जी किस प्रकार से काम करते थे उसके लिए एक संस्मरण माननीय भानु प्रताप शुक्ला जी और रामशंकर अग्निहोत्री जी, ये दोनों ही पांचजन्य के संपादक रहे हैं। रामशंकर अग्निहोत्री जी तो मध्य प्रदेश में प्रांत प्रचारक भी रहे। उन्होंने अनुभव लिखा कि भावराव जी ने वहाँ पर कार्य किया, उत्तर प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कभी भी उन्होंने मैंने यह कार्य किया ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। भानु प्रताप जी ने, रामशंकर अग्निहोत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया। पुस्तक भावराव जी का के स्मरण का एक पुस्तक है जिसको देवेंद्र स्वरूप जी ने लिखी है और उसमें अपने लेख में भानु प्रताप जी कहते हैं कि हम लोग ने बहुत प्रयत्न किया, उनके साथ बैठ करके चाय पी, उनको अमरूद खिलाया, कई प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है और पूछा कि कैसे यहाँ काम कैसे हुआ, आप यहाँ आए तो कैसे कार्य शुरू किया, क्या क्या किया आपने। लेकिन कभी भी बोलते समय उन्होंने कहा मैं कानपुर गया तो कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय जी मिल गए, वहाँ पर सुंदर सिंह भंडारी जी मिल गए, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। लखनऊ आया तो लखनऊ में बाबूराव जी मोघे मिल गए, वो एमएससी कर रहे थे। इन लोगों ने काम किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने यह कार्य किया। कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, मैंने उनकी चिंता की, ये उनका सूत्र था। तुम काम करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ये जो एक पीछे रह करके और कार्यकर्ताओं की चिंता करने का भाव है, इसके कारण से ही कार्यकर्ता खड़ा होता है।
एक संस्मरण माननीय सुदर्शन जी का है कि भावराव जी उस समय प्रांत प्रचारक थे उत्तर प्रदेश के। संघ शिक्षा वर्ग गर्मी में लगता है, 1 महीने का संघ शिक्षा वर्ग लगा था, उसकी जिम्मेदारी बापूराव जी मोघे को दी थी। बापूराव मोघे जी ने बहुत व्यवस्थित संघ शिक्षा वर्ग संपन्न किया और संघ शिक्षा वर्ग के बाद समीक्षा बैठक होती है, हर वर्ष करते हैं हम लोग। तो समीक्षा बैठक उसके बाद हुई, भावराव जी बैठक ले रहे थे, कार्यकर्ता थे जो जिम्मेदारी लेकर के कार्य किया था वो सब उपस्थित थे। तो बता रहे थे बाद में माननीय बापूराव जी मोघे जो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जो संघ शिक्षा वर्ग है, इस संघ शिक्षा वर्ग में जो जो व्यवस्थाएं थी उन सब व्यवस्थाओं को मैंने लिपिबद्ध किया है, एक रजिस्टर में लिखा है। एक कमरे में उसका कितना नाप है, कितने कार्यकर्ता वहाँ रह सकते हैं, कितना उनको जगह चाहिए, स्नान करने के लिए कितने टेप चाहिए, नल कितने लगने चाहिए, भोजन के लिए क्या व्यवस्था चाहिए इत्यादि, वो सब व्यवस्था जो संघ शिक्षा वर्ग में लगती है उसकी सब व्यवस्था उनका मैंने सब इसको लिखा है, जिससे कि आगे कोई व्यवस्था करे तो सब वो यह सब व्यवस्था उसमें से देख सके, आगे एक व्यवस्था कर सके। भावराव जी सुनते रहे और उसके बाद जब बापूराव जी मोघे अपनी बात कह के बैठे तो भावराव जी ने कहा ठीक है आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस रजिस्टर को अब आग लगा दो। एकदम चौंक गए बापूराव जी, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरी व्यवस्था बनाई है, तो ये कह रहे हैं कि वो रजिस्टर को आग लगा दो, उसको जला दो। भावराव जी ने कहा कि ये जो तुमने बनाया है ये ठीक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे आने वाला जो कार्यकर्ता है वो आगे आने वाला कार्यकर्ता लीक पर ना चले, वो अपनी बुद्धि लगाए। 10 गलती करेगा वो स्वीकार्य है, लेकिन अपनी बुद्धि लगा करके स्वयं की प्रेरणा से वो कार्य करे, ऐसे कार्यकर्ता हमको खड़े करने। लीक पर चलने वाले कार्यकर्ता नहीं चाहिए हमको। और इसीलिए भावराव जी ने ऐसे एक से एक रत्न उन्होंने खड़े किए, हम सब जानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम भावराव देवव्रत सेवा न्यास के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने अपने जब वो पढ़ रहे थे कोलकाता में तो 1913 में वहाँ पर एक दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी में जो बाढ़ आई थी तो सेवा का कार्य परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने स्वयं के अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया था। उस बाढ़ के समय जो लोग गाँव में फंसे हुए थे सबको, क्योंकि ये डॉक्टरी कर रहे थे तो डॉक्टरी के नाते से दवा इत्यादि ले करके, उनको भोजन इत्यादि लेकर के, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर के गांव-गांव पूरा, और बाढ़ में स्वयं कमर तक पानी है, छाती तक पानी है, घुस करके जा करके सेवा कार्य 1913 का उनका यह उदाहरण है। इसी प्रकार का कार्य सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, क्योंकि उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली है, डॉक्टर साहब से प्रेरणा ली, भावराव जी देवव्रत से प्रेरणा ली। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली और उधर बंगाल, जो वहाँ से विस्थापित जो समाज के लोग आए थे, उनकी सेवा का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया। 1967 में जब बिहार में एक इस प्रकार का अकाल की स्थिति आई थी तो उस समय वहाँ पर सेवा का कार्य, और माननीय जयप्रकाश नारायण जी एक शिविर में गए थे, क्योंकि उनको वहाँ की बिहार सरकार ने उस सेवा कार्य के निरीक्षण की दृष्टि से उनको जो समिति उसका अध्यक्ष बनाया था। तो एक बार वे निरीक्षण करते हुए जो संघ के द्वारा संचालित ऐसे शिविर में गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने वहाँ व्यवस्था देखी, रजिस्टर देखा, तो उनका और तब तो ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इस रजिस्टर में जो लोग सेवा कार्य करते हैं, ऐसे वॉलेंटियर्स जो हैं, उन वॉलेंटियर्स का खर्चा इसमें कुछ लिखा नहीं है। वो यहाँ आते हैं तो उसका कुछ खर्चा होता होगा, या भोजन करते होंगे उसका कुछ खर्चा होता होगा। ये जो वॉलेंटियर हैं उनके कोई खर्चे का कोई हिसाब किताब इसमें नहीं है। तो उस समय वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो
हमारे यहाँ वॉलेंटियर हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वे अपना खर्चा स्वयं अपने जेब से भरते हैं। इस सेवा कार्य में समाज से लेकर के सेवा कार्य नहीं करते, स्वयं के मन से करते हैं। अपना खर्चा आने जाने का स्वयं भरते हैं, भोजन अपने घर का करते हैं, समाज का काम, सेवा का काम समाज में करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी को आश्चर्य हुआ। तो ये जो एक भाव है, वह भाव वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना में हम सब ने प्रत्यक्ष देखा भी होगा कि किस प्रकार का। तो ये जो सेवा का कार्य है, यह सेवा कई बार उसको सर्विस के इस नाते से कई बार लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। लेकिन सर्विस, अब कोई नौकरी कर रहा है तो कहते हैं सर्विस कर रहे हैं। ये सर्विस क्या वही सेवा है जो हम कह रहे हैं? वो सर्विस है, उसका वो पैसा पाता है। कहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो हम वेतन लेते हैं। कई बार कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में वो नर्स है, वो सेवा करती है, लेकिन वो भी धन लेकर के सेवा कर रही है। तो ये जो सेवा है, वो सेवा किस प्रकार की है? कई बार अपने यहाँ आजकल जरा राजनीति जरा ज़्यादा हावी हो रही है, तो कहते हैं हमको कुछ आप बनाइए तो फिर हम सेवा करें, हमको एमएलए बना दीजिए, हमको एमपी बनाइए तो फिर हम सेवा काम समाज हमारे मन में सेवा करना है, लेकिन कुछ बनाइए तब हम करेंगे। तो उनको कुछ बनना है तो फिर सेवा के कार्य, यानी बिना उसके वो सेवा का कार्य नहीं कर सकते। तो ये कई स्थान पर, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अनेक स्थानों पर मतांतरण होता है। वो मतांतरण वो भी सेवा का कार्य, उसमें कहते हैं हम सेवा, यानी हम सेवा कर रहे हैं किस लिए? मिशन जो मिशनरीज हैं वो सेवा किस लिए कर रहे हैं? उनका उद्देश्य है मतांतरण करना, धर्मांतरण करना, जिसको कहते हैं मतांतरण करने के लिए। तो ये जो सेवा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जब जंगल जंगल घूम रहे हैं तो उस समय पंपा सरोवर तक पहुंच गए। तो पंपा सरोवर के पास एक चट्टान पर बैठे हैं और लक्ष्मण को बता रहे हैं कि कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है, कैसा। उसमें बोलते बोलते वो देखते हैं कि एक किनारे पर एक बगुला वो वहाँ बैठा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं भगवान राम, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकोयम परम धार्मिक। हे लक्ष्मण, ये बगुले को देखो, ये बगुला ये बड़ा धार्मिक दिखाई देता है। क्यों? शनैः शनैः पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। वो एक एक पैर बहुत धीरे धीरे रखता है, इसलिए कि कहीं कोई जीव की हानि ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए। कितना वो धार्मिक है, कितना वो ध्यान रख रहा है। एक एक कदम इसलिए उठा उठा के रख रहा है कि किसी जीव की हत्या न हो जाए, वो मर न जाए। तब तक चट्टान के नीचे से एक आवाज़ आती है, एक मछली की आवाज़ आती है। वो कहती है, सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितुम। आप तो बाहर से आए हैं, भगवान राम को वो कह रही है, आप तो बाहर से आए हैं। जो साथ में रहते हैं, पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। हम इसको जानते हैं, ये बगुला तो रोज आता है, लेकिन इसको हम जानते हैं इसकी चेष्टा क्या है। सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितुम बकः किम वर्णिते राजन ये ना हम निष्कुलीकृतः। इस बगुले की आप बड़ी महिमा कह रहे हैं, इसने हमारा पूरा खानदान खत्म कर दिया। मैं तो चट्टान के नीचे छुपी हुई इसलिए बच गई। तो ऐसे जो बगुला भगत हैं, ये सफ़ेद चोगा पहन करके मतांतरण करते हैं, वो सेवा नहीं है। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जो सेवा है वह सेवा है जो निस्वार्थ की जाए। सेवा जो है वह कर्तव्य भाव से की जाए। सेवा वह है जो पूजा भाव से की जाए, अपनत्व भाव से किया जाए। और जो सेवा जिनकी हम करते हैं वो हमेशा सेवा लेने वाले ही बने रहें, ऐसा ना हो। वो भी समर्थ हो जाएं और दूसरे की चिंता करें, दूसरे की भी वो सेवा कर सकें।
ऐसा उनको समर्थ बना देना है कि दूसरे समाज के अन्यान्य बंधुओं की भी वो सेवा कर सकें। यह है सेवा। तो इस नाते से हम जो कहते हैं कि जो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो सेवा का कार्य समाज में अपनत्व भाव से, समाज में कर्तव्य भाव से, समर्पण भाव से और उनको समर्थ बना देना, जिससे कि वो अन्यान्य दूसरों की भी सेवा करने के लिए समर्थ हो सकें, यह है सेवा भाव। और इसलिए भावराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा इस प्रकार का यह जो एक परम, जो कहते हैं कि सेवा ही परमो धर्मः, यह परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ कार्य। धर्म का मतलब कर्तव्य भाव है। यह कर्तव्य यह हम सब करते चलें और समाज को भी इसकी प्रेरणा मिल सके, इसके लिए ही ऐसे जिन्होंने सेवा कार्य प्रत्यक्ष किया है उनका आज हमने सम्मान किया है। हम सब इसके लिए अभिभूत हैं कि वो ऐसे कार्य को और आगे बढ़ाते चलें, समाज में इस प्रकार का एक वातावरण बना रहे और आगे अपना समाज, अपना देश एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।